हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय जोहार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक नई जानकारी के साथ। ट्रांसफर को लेकर एक बड़ा अपडेट मिल रही है। खासकर नई स्थानांतरण नीति प्रक्रिया, क्या निर्देश हो सकते हैं 2024-25 में, इस वीडियो पर पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो जितने भी साथी मैचुअल या फिर ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। 10 सितंबर तक स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। कुछ इस प्रकार से स्थानांतरण नीति बन के तैयार हुई है। इस वीडियो पर पूरा नियम शर्तें देखेंगे, तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। बने रहना है वीडियो के अंत तक। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो पर हम सबसे पहले देखेंगे जिला स्तर पर स्थानांतरण, यानी जिला में एक विकास खंड से दूसरे विकास खंड पर स्थानांतरण करवाना चाहते हैं जिला के अंदर। ठीक है, तो उसका स्थानांतरण की किस प्रकार से शर्तें हैं, किस प्रकार से नीतियां हैं, इस वीडियो पर देखेंगे। दूसरा होगा राज्य स्तर पर। ठीक है, जिला से दूसरे जिला स्थानांतरण, यानी कि राज्य स्तर पर एक जिला से दूसरे जिला पर जब हम स्थानांतरण करवाएंगे या फिर मैचुअल करवाएंगे, तो किस प्रकार से जो प्रक्रिया होगी, नीति होगी, इस पर बात करने वाले हैं। तो बने रहना है वीडियो के अंत तक, काफी इंपोर्टेंट जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, स्थानांतरण नीति वर्ष 2024-25 की कुछ इस प्रकार से प्रक्रिया हो सकती है। और शासन द्वारा जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के स्थानांतरण हेतु इस प्रकार की नीति या प्रक्रिया निर्धारित की जा सकती है। और यहाँ पर पहला है, देखिए, जिला स्तर पर स्थानांतरण, यानी जिला के अंदर एक विकास खंड से दूसरे विकास खंड पर जाने के लिए, या फिर एक जगह से दूसरे जगह जिला स्तर पर। तो सबसे पहला कंडीशन है, दिनांक 1 सितंबर 2024 से 20 सितंबर 2024 तक जिला स्तर पर तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण जिले के माननीय प्रभारी मंत्री जी के अनुमोदन से जिला कलेक्टर द्वारा किए जा सकेंगे। स्थानांतरण हेतु आवेदन दिनांक 10 सितंबर 2024 तक संबंधित विभाग के जिला कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे। आप समझ गए होंगे। हालांकि अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि कौन से जिला के कौन मंत्री प्रभारी हैं, और हो सकता है एक दो दिन में ये जानकारी प्राप्त हो जाए कि कौन से जिला में कौन मंत्री प्रभारी होंगे। इसके बाद दोस्तों, अगर आप स्थानांतरण या मैचुअल करवाना चाहते हैं, तो अपने जो विभाग है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग हो, किसी विभाग में हो, आपके जिला कार्यालय में आवेदन पत्र का प्रारूप, साथ ही साथ आवेदन पत्र फॉर्म भर के वहां जमा करना होगा। इसके बाद दूसरा कंडीशन है, विभाग के जिला कार्यालय प्रमुख द्वारा स्थानांतरण प्रस्ताव तैयार कर जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा। कलेक्टर द्वारा प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत उस पर जिले के माननीय प्रभारी मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाकर स्थानांतरण आदेश जारी किया जाएगा। यानी कि आप अपने विभाग के जिला कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद जो आपके जिला के प्रमुख होंगे, आपके विभाग के जो प्रमुख होंगे, उनके द्वारा प्रस्ताव तैयार कर जिला कलेक्टर को भेजेंगे। जिला कलेक्टर द्वारा माननीय जो प्रभारी मंत्री होंगे उनसे अनुमोदन करके आदेश जारी किया जाएगा। अगला कंडीशन है, तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में उनके संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या के अधिकतम 10% एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में अधिकतम 15% तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे। परस्पर सहमति से स्वयं के व्यय पर किए गए स्थानांतरणों की गणना उक्त सीमा हेतु नहीं की जाएगी। परस्पर सहमति से स्थानांतरण हेतु दोनों आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। स्वयं के व्यय पर हस्तांतरण हेतु व्यक्तिगत रूप से किए गए आवेदन पर किया गया कोई भी स्थानांतरण परस्पर सहमति से किए गए स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं आएगा। आप समझ गए होंगे। हालांकि जानकारी के लिए बता दें कि ऐसे जो कर्मचारी हैं जो परस्पर मैचुअल करवाना चाहते हैं, परस्पर सहमति से ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अलग आवेदन आता है जिस पर दोनों के सहमति हेतु
हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। इसके बाद ही उनका आवेदन पत्र मान्य किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, ऐसे शासकीय सेवक जो एक ही स्थान पर 2 वर्ष या उससे अधिक कालावधि से पदस्थ हों, केवल उन्हीं के स्थानांतरण किए जाएंगे। इसमें स्पष्ट हो गया कि परीक्षा अवधि में जो कार्यरत हैं, परीक्षा अवधि अब जिनकी पूर्ण नहीं हुई है, ऐसे शासकीय सेवकों को स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। या फिर 2 वर्ष से अभी नहीं हुआ है जहां पर आप पदस्थ हैं, तो ऐसे शासकीय सेवकों का या ऐसे कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है, जितने जिला स्तरीय कर्मचारी संलग्न हैं वह स्वयं 1 सितंबर 2024 से उनका संलग्नीकरण समाप्त माने जाएंगे। आवश्यकता अनुसार जहां किसी कर्मचारी की आवश्यकता है, स्थानांतरण नीति अनुसार स्थानांतरण किया जा सकता है। भविष्य में कोई कार्यालय प्रमुख कलेक्टर की लिखित अनुमति के बिना संलग्न नहीं करेंगे। अगला कंडीशन है, जिन शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति में एक से कम वर्ष शेष हो, उन्हें उनके विकल्प पर समान प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुरूप स्थानांतरण किया जा सकेगा, अन्यथा उनका स्थानांतरण ना किया जाए। आप समझ गए होंगे कि जिनका 1 या 2 वर्ष बचा हुआ है, उनका स्थानांतरण उनके विकल्प के आधार पर किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है, देखते हैं ऐसे शासकीय सेवक जिनके बारे में गंभीर स्वरूप की शिकायतें हों, को यदि शिकायतों के आधार पर 2 वर्ष से कम अवधि में स्थानांतरण किया जाना आवश्यक हो, तो सामान्यतः प्रारंभिक जांच में शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर स्थानांतरित किए जाएंगे। अगला पॉइंट है, कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के स्थानांतरण के संबंध में समान प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों निर्देशों का पालन किया जाएगा। अगला पॉइंट है, यदि अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण करने के प्रस्ताव हैं, तो स्थानांतरण प्रस्ताव में उनके एवजीदार का भी प्रस्ताव, एवजीदार मतलब जो गैर अनुसूचित क्षेत्र से हो, अनिवार्यता रखा जाए। जिला कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि यथासंभव अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पद भरे जाए। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्तियों को संतुलित रखने का विशेष ध्यान रखा जाए। आशा यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने प्रतिशत पद रिक्त हैं, शहरी क्षेत्रों में लगभग उसी के अनुरूप पद रिक्त रह सके। ऐसी स्थिति निर्मित न हो कि शहरी क्षेत्र में लगभग सभी पद भरे हों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में काफी रिक्तियां बनी रहे, तो इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। अगला है, जिन संवर्गों एवं स्थानों पर कर्मचारियों का अधिक्य हो, ऐसे स्थानों से कर्मचारियों का स्थानांतरण न्यूनतम वाले स्थान हेतु हो। किसी भी परिस्थिति में न्यूनता वाले स्थान से अधिक्य वाले स्थान में स्थानांतरण नहीं किया जाए, ताकि संतुलन बना रहे एवं कमी वाले क्षेत्रों में पदों की पूर्ति हो सके। इसके लिए जिला कार्यालय प्रमुख की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी तथा कलेक्टर को भी इसका पालन सुनिश्चित करना पड़ेगा। जिले में उपलब्ध मानव संसाधन का विकास खंडों में, इसका तात्पर्य है दोस्तों कि ऐसे कुछ, मान लीजिए शिक्षा विभाग को ही ले लीजिए, वहां पर रिक्त पद नहीं होते हैं, फिर भी वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। बाद में ज्वाइनिंग के समय उनको दिक्कत होती है। तो यानी कि सबसे पहले फॉर्म जब भराया जाएगा, स्थानांतरण फॉर्म भरा जाएगा, तो छानबीन समिति द्वारा प्रस्ताव बनाते समय ये देखा जाएगा कि जिस स्थान के लिए स्थानांतरण करवाना चाहता है, क्या वास्तव में वहां पर पद रिक्त हैं, तब उनका प्रस्ताव पारित होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, स्थानांतरण आदेश का क्रियान्वयन दिनांक 30 सितंबर 2024 तक सुनिश्चित करना है एवं सभी जिला कार्यालय प्रमुख 30 सितंबर 2024 को एक तरफा भार मुक्त का आदेश जारी करें तथा स्थानांतरण पश्चात नवीन पदस्थापना स्थान पर निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी कि दोस्तों 30 सितंबर तक आपको स्थानांतरण हो जाएगा और संबंधित जो स्थानांतरण मिलेगा संस्था, वहां पर आपको ज्वाइन करना होगा। तो उन सभी मित्रों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें जो स्थानांतरण या फिर म्यूचुअल कराने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उनको सही समय पर जानकारी मिल सके और अपने स्थानांतरण के लिए फॉर्म भर सके। अगला पॉइंट देखते हैं, यदि स्थानांतरण आदेश को निरस्त संशोधित किया जाना हो तो निरस्तीकरण या फिर संशोधन का प्रस्ताव जिला कलेक्टर द्वारा प्रशासकीय विभाग को भेजा जाए।
प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानांतरण आदेश को संशोधित निरस्त करने का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्य नियम तथा उन नियमों के अधीन जारी किए गए निर्देश तथा अनुदेश अनुसार समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत किए जाएंगे एवं समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात ही प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानांतरण आदेश को निरस्त या संशोधित किया जाएगा। आगे है, इस नीति के तहत शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी युक्ति की प्रक्रिया चल रही है। तो एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है कि इस नीति के तहत शिक्षकों के स्थानांतरण अभी फिलहाल नहीं किया जा सकता क्योंकि जब तक युक्तिकरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है। तो शिक्षा विभाग के लिए ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि अभी फिलहाल शिक्षकों के स्थानांतरण तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, बाकी अन्य विभाग जो हैं उनका स्थानांतरण किया जा सकेगा। अगला है, किस प्रकार से प्रतिबंध लग सकता है जिला स्तर पर। तो दिनांक 1 अक्टूबर 2024 कंडिका 1.11 में प्रावधान स्थानांतरण पूर्व प्रतिबंधित लागू हो जाएगा। स्थानांतरण की अवधि में यानी कि 1 अक्टूबर 30 सितंबर तक सभी आदेश स्थानांतरण आदेश जारी हो जाएंगे। इसके बाद 1 अक्टूबर से पूर्णतः प्रतिबंध लागू हो जाएगा यानी कि बैन लग जाएगा। अभी बैन खुल गया है। अगला है, स्थानांतरण की अवधि में जिलों में जारी किए गए स्थानांतरण आदेश को संशोधित निरस्त करने के लिए जिला कलेक्टर द्वारा पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग के समन्वय में आदेश प्राप्त करने हेतु भेजना होगा। अगला है, कैंसर जैसी टर्मिनल तथा अत्यंत गंभीर बीमारी जिन किडनी खराब होने के कारण डायलिसिस करवाने या फिर ओपन हार्ट सर्जरी के कारण निलंबित जांच कराना आवश्यक हो और वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर ऐसी सुविधा उपलब्ध न हो तो जिला मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर शासकीय सेवक द्वारा स्थानांतरण चाहने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। यानी 30 सितंबर के बाद की ऐसी स्थिति में स्थानांतरण हो सकेगा। ऐसे निःशक्त कर्मचारी जिनका निःशक्तता 40% या उससे अधिक हो के समानता स्थानांतरण न किए जाए किंतु उनके द्वारा स्वयं के व्यय पर स्वेच्छा से स्थानांतरण का आवेदन देने पर स्थानांतरण पर विचार किया जा सकेगा। अगला है, ऐसे शासकीय अधिकारी कर्मचारी को जिनके पति पत्नी और पुत्र पुत्री मानसिक निःशक्तता स्वलीन अथवा बहुयामी निःशक्तता पीड़ित हैं को स्वयं के व्यय पर ऐसी जगह पर पदस्थापना करने के संबंध में विचार किया जा सकेगा जहां निःशक्तता से पीड़ित का उपचार एवं पुत्र पुत्री को शिक्षा सुलभ हो सके, बशर्ते कि ऐसी निःशक्तता के उपचार शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से इस बारे में समुचित प्रमाण प्रस्तुत किया जा सके। अगला है, सामान्यतः स्थानांतरण द्वारा रिक्त होने वाले पद को पूर्ति उसी पद के समकक्ष अधिकारी की पदस्थापना से की जाए। नियमित अधिकारी कर्मचारी के स्थानांतरण कर उस पद का प्रभार कनिष्ठ अधिकारी को न दिया जाए। आगे है, राज्य स्तर पर यानी एक जिला से दूसरे जिला पर किस प्रकार से स्थानांतरण होगा। तो देखिए, राज्य स्तर पर स्थानांतरण दिनांक 1 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024 के मध्य तक विभाग द्वारा स्थानांतरण किए जा सकेंगे किंतु इस हेतु दिनांक 15 सितंबर 2024 तक स्थानांतरण हेतु आवेदन प्राप्त किए जा सकेंगे। आप समझ गए होंगे कि जिला स्तर पर स्थानांतरण हेतु 10 सितंबर तक आवेदन करेंगे और दूसरे राज्य जिला पर जाने के लिए आपको 15 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। स्थानांतरण विभाग के माननीय मंत्री के अनुमोदन से ही किए जा सकेंगे। विभागीय माननीय मंत्री जी से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु स्थानांतरण प्रस्ताव सीधे विभागाध्यक्ष से माननीय मंत्री जी को प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे। प्रस्ताव नस्ती आवश्यक छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्य नियम तथा उन नियमों के अधीन जारी किए गए निर्देश तथा अनुदेश अर्थात प्रशासकीय विभाग की सचिवालयीन प्रक्रिया अनुसार अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव के माध्यम से ही विभागीय मंत्री को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे और अनुमोदन उपरांत आदेश तदनुसार विभाग द्वारा प्रस्तावित किए जाएंगे। आगे है, विभागों का यह दायित्व होगा कि यदि अनुसूचित क्षेत्रों के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण करने का प्रस्ताव है तो उसके एवजीदार का भी प्रस्ताव जो गैर अनुसूचित क्षेत्र में हो अनिवार्यता रखा जाए। शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्तियों
का जो असंतुलन है उसे संतुलित करने का विशेष ध्यान रखा जाए। आशा यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने प्रतिशत पद रिक्त हैं, शहरी क्षेत्रों से लगभग उसी के अनुरूप पद रिक्त रह सके। ऐसी स्थिति निर्मित ना हो कि शहरी क्षेत्र में लगभग सभी पद भरे हों तथा ग्रामीण क्षेत्र में काफी रिक्तियां बनी रहे। अगला है कि ऐसे शासकीय सेवक जो एक ही स्थान पर 2 वर्ष या उससे अधिक कालावधि से पदस्थ हों, केवल उन्हीं के स्थानांतरण किया जाएगा। यानी कि जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर कंडीशन एक ही है। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा और इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी पढ़ सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आप सभी को मिल गई होगी। अगर मैं इसको पूरा पढ़ता हूं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका आप पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए हमारे टेलीग्राम लिंक से और आप स्वयं पढ़ करके इसको पूरी तरह से समझ सकते हैं। तो बने रहना है आपको हमारे चैनल पर, क्योंकि हम इसी तरह की जानकारी समय समय पर आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक ले जाएंगे।